राम राम साथियों, सभी का कैंडिडेट ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वाक्य। क्या टॉपिक का नाम रहेगा? वाक्य रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे वाक्य के बारे में। जो भी साथी क्लास को देख रहा है प्लीज कक्षा के साथ जल्दी से जल्दी जुड़ जाए और एक बार अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराए। कौन कौन से साथी हमारी कक्षा के साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है? एक बार प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमें ये पता चल जाएगा कि हम किसके साथ अब कक्षा को पढ़ा रहे हैं, तो हमें भी एक बार थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। हाँ भाई, अब हमारे यहाँ टॉपिक शुरू हो चुका है भाई। आज का हमारा टॉपिक का नाम रहेगा वाक्य। वाक्य है क्या? सबसे पहले हमारा यही क्वेश्चन है कि वाक्य क्या है। शब्दों के समूह को के समूह को वाक्य कहते हैं या पदों के समूह को। हाँ भाई, हम मैंने यहाँ पर लिखा है शब्दों के समूह को वाक्य कहेंगे। हाँ भाई, मुन्नी देवी नमस्ते भाई। नमस्ते सोनू मलिक। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ कि वाक्य किसे कहेंगे, शब्दों के समूह को या पदों के समूह को। जल्दी से कमेंट कीजिए। यदि आपका मानना है कि शब्दों का समूह है तो ए लिखें, और आपको लगता है कि पदों का समूह है तो बी लिखें भाई। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। शब्दों का सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो और अपना पूर्ण अर्थ बताए। हाँ भाई सर, आपने विशेषण के 5 भेद बताए, मैंने 4 ही पढ़े हैं। मुनि देवी जी, आपने 4 ही पढ़े हैं तो एक भेद को और पढ़ लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, 5वां भेद होता है भाई। कई किताबों में लिखा गया है, कई किताबों में। सर 5वां भेद भी बताएं प्लीज। 5वां भेद भाई मैंने आपको बताया होगा। विशेषण के 5 भेद होते हैं। 5वां भेद है व्यक्तिवाचक विशेषण। एक बार मैं ये टॉपिक पूरा करा दिए, पहले विशेषण का ही टॉपिक पूरा कराऊं, विशेषण का ही 5वां भेद बताऊं। चलो कोई बात नहीं, इस टॉपिक को मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं विशेषण का पहले 5वां भेद बता देता हूं आपको। ठीक है, फिर उसके बाद इसी टॉपिक पे आते हैं। चलो भाई, हाँ अभी विशेषण का 5वां भेद बता देता हूँ आपको। विशेषण का भेद, विशेषण का भेद थे 5। 5वां भेद है भाई व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण हमारा 5वां भेद रहेगा। व्यक्तिवाचक विशेषण में क्या होगा? वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जो जो संज्ञा से बनते हैं, संज्ञा से बनते हैं, उन्हें कहेंगे, उन्हें कहेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा से बनते उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो हम मैंने यहाँ पर लिखवाया था भाई आपको जयपुर, लिखवाया होगा, मेरे को याद आ रहा है। जयपुर
सर जयपुर से क्या बनेगा? जयपुर एक स्थान का नाम है, नाम का मतलब ही संज्ञा होता है भाई। अब जयपुर से बनेगा सर जी हमारी जयपुरी। जयपुरी चुंदड़ी हर महिला, हर महिला को पसंद है। जयपुरी चुंदड़ी हर महिला को पसंद है। तो यहाँ पर चुंदड़ी की विशेषता क्या है? सर चुंदड़ी की विशेषता है जयपुरी। अब जयपुरी किससे बना शब्द है? मुन्नी देवी, ये जयपुर से बना शब्द है। और वे शब्द जो हमारी संज्ञा की विशेषता बताते उसे विशेषण कहते हैं, और जयपुरी हमारी संज्ञा से बना शब्द है, तो हमारा हो जाएगा भाई व्यक्तिवाचक विशेषण। इसी तरह की और उदाहरण लिखवा देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा भारत, और भारत से क्या बनेगा? भारतीय। भारतीय टीम आज आयरलैंड के साथ, आयरलैंड के साथ मैच खेलेगी, मैच खेलेगी। मैंने यहाँ पर लिखा है भाई कि भारतीय टीम आज आयरलैंड के साथ मैच खेलेगी। अब यहाँ पर देखिए टीम की विशेषता क्या है कि वो भारतीय है। अब भारतीय जो शब्द वो किससे बना है? सर भारत से बना है। और जो संज्ञा से बना विशेषण होगा उसी का नाम तो हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। इसी तरह से मैंने यहाँ पर लिख दिया अभी बनारस। बनारस से क्या बनेगा भाई मुन्नी देवी? सर बन जाएगा बनारसी। ठीक है। बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी मैंने खरीदी, मैंने पहनी है, पहनी है। बनारसी साड़ी मैंने पहनी है। तो साड़ी की विशेषता क्या है कि वो बनारसी है। हाँ भाई इसी तरह से मैंने यहाँ पर लिखा राजस्थान। राजस्थान से क्या बन जाएगा? सर राजस्थान से बनेगा राजस्थानी। ठीक है। राजस्थानी। राजस्थानी लोग, राजस्थानी लोग बहुत मेहनती होते हैं। लोगों की विशेषता क्या है? सर वो राजस्थानी है। क्लियर हो गया है? बिल्कुल हो गया है सर। इसी तरह से हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है। इसी तरह से हमसे ये पूछा जाएगा पंजाब से क्या बनेगा? सर पंजाब से बन जाएगा पंजाबी। पंजाब से बनेगा भाई पंजाबी। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले की हत्या कर दी गई। गायक की विशेषता क्या थी कि वो पंजाबी था। क्लियर हो गया है? आया। शहर से बनेगा शहरी, और ग्राम से बनेगा ग्रामीण। ग्रामीण लड़के बड़े भोले होते हैं। तो लड़कों की विशेषता क्या है कि वो ग्रामीण है। और शहरी लड़कियां, शहरी लड़कियां हर किसी को अपने चुंगल में फंसा लेती हैं। तो यहाँ पर लड़कियों की विशेषता क्या है कि वो शहरी हैं। ठीक है। इस तरह की विशेषता मुन्नी देवी जी हमारा विशेषण का पांचवा भेद हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ क्या मुन्नी जी आपको समझ में आ गया होगा? जल्दी से कमेंट करके जरूर बता दें। जल्दी से बताइए। यहाँ तक क्लियर हो गया है तो? हाँ भाई हम पढ़ रहे थे वाक्य का टॉपिक, वाक्य के टॉपिक पे आते दोबारा से फिर हम। ठीक है। अब शब्दों का समूह को वाक्य कहते हैं, या फिर पदों के समूह को वाक्य कहेंगे? सर हमारे पास डेफिनेशन आ चुकी है। शब्दों का समूह हमारा वाक्य कहलाएगा। नहीं भाई, पदों का समूह होगा वो वाक्य कहलाएगा। लेकिन किताबों के अंदर ये परिभाषा लिख के मिल जाती है कि शब्दों का सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो और अपना पूर्ण अर्थ बताए वो क्या कहलाएगा? सर वो हमारा कहलाएगा वाक्य। क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। लेकिन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने हमारे वाक्य की डेफिनेशन और दी थी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अनुसार वाक्य की डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है। पदों का, पदों का एक ऐसा समूह, एक ऐसा समूह, पदों का एक ऐसा समूह जो, जो लोग अपनी
अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग करें। के लिए प्रयोग करें। वो हमारा क्या कहलाएगा? वो सर हमारा वाक्य कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, राम 14 राम 14 वर्ष के लिए वन में गया। राम 14 वर्ष के लिए वन में गया। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा क्या है? ये सारे के सारे हमारे शब्द नहीं हैं, ये सारे के सारे क्या है भाई? ये सारे के सारे हमारे पद हैं। पदों का एक ऐसा समूह है जो लोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं। राम 14 वर्ष के लिए वन में गया, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा होगा भाई वाक्य। वाक्य की मैंने कुछ डेफिनेशन लिखवाई हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो भाई यहाँ तक क्लियर हो गया है क्या? जल्दी से समझ में आ गया है या नहीं आया है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। हाँ भाई जल्दी से कमेंट करके बताएं। यहाँ तक क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। सर जी यहाँ तक तो समझ में आ गया है। हमसे पूछा जाएगा वाक्य के अंग। यदि आपसे वाक्य के अंग पूछे जाते हैं तो आपने वाक्य के अंग बताने हैं दो। कितने अंग हैं भाई? दो अंग हैं। कौन कौन से? एक रहेगा हमारा उद्देश्य और दूसरे अंग का नाम रहेगा विधेय। एक तो हमारा है उद्देश्य और दूसरा अंग क्या है? विधेय। तो वाक्य के कितने अंग हैं? दो अंग हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य में हम क्या पढ़ेंगे और विधेय में क्या पढ़ने वाले हैं? उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है उद्देश्य। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, मोहन मोहन बाजार गया। राधा ने राधा ने बगीचे से फूल तोड़े। अब मैंने यहाँ पर लिखा है मोहन बाजार गया। अब यहाँ पर मोहन वाक्य में किसके बारे में कहा गया है? सर मोहन के बारे में कहा गया है। तो मोहन इस वाक्य में क्या है भाई? उद्देश्य है। मोहन इस वाक्य में क्या है? उद्देश्य है। दूसरा वाक्य लिखा है, राधा ने बगीचे से फूल तोड़े। किसके बारे में कहा गया है? सर राधा के बारे में कहा गया है। तो राधा इस वाक्य में क्या है? उद्देश्य है। इस राधा इस वाक्य में क्या है? उद्देश्य। सर उद्देश्य किसे कहेंगे? उद्देश्य प्यारे बच्चों वास्तव में हमारा कर्ता होता है। उद्देश्य वास्तव में कौन होगा भाई? कर्ता होगा। उद्देश्य के अंतर्गत हम किस किस को पढ़ेंगे? उद्देश्य के अंतर्गत उद्देश्य के अंतर्गत उद्देश्य के अंतर्गत हम किसे पढ़ेंगे? उद्देश्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे एक तो कर्ता को और एक कर्ता के विस्तारक को। कर्ता के विस्तारक को हम पढ़ेंगे किसमें? उद्देश्य में। सर ये कर्ता का विस्तारक क्या है? अब इसको समझना है। मैंने इसको समझना पड़ेगा भी, कर्ता का विस्तारक क्या है? मैंने यहाँ पर लिखा, अयोध्या का राजा अयोध्या का राजा दशरथ पुत्र वियोग में पुत्र वियोग में मर गया।
अयोध्या का राजा दशरथ पुत्र वियोग में मर गया। इस वाक्य में जल्दी से बताइए भाई किसके बारे में कहा गया है। सर इस वाक्य में तो दशरथ के बारे में कहा गया है। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाएगा वो क्या कहलाएगा। सर वो हमारा कहलाएगा उद्देश्य। क्या कहलाएगा, उद्देश्य। और उद्देश्य के अंतर्गत हमें किसको पढ़ना है, सर कर्ता और कर्ता के विस्तारक को। इस वाक्य में मरने का काम किसने किया है, सर मरने का काम किया है दशरथ ने। दशरथ इस वाक्य में क्या है, सर कर्ता है। अब दशरथ का विस्तार किसने कर दिया, सर जी दशरथ का विस्तार किया है हमारे अयोध्या के राजा ने। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इस संज्ञा को विस्तार से बताया है। तो राज कर्ता का ये हमारा हो जाएगा भाई कर्ता का विस्तारक। ये हमारा क्या होगा, कर्ता का विस्तारक। कर्ता और कर्ता का विस्तारक, कर्ता और कर्ता का विस्तारक हमारा क्या कहलाएगा, हमारा कहलाएगा भाई उद्देश्य। क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमारा अयोध्या का राजा दशरथ ये हमारा क्या कहलाएगा, ये सारा का सारा विषय वस्तु, ये सारा का सारा बिंदु हमारा उद्देश्य कहलाएगा। ये सारा का सारा बिंदु हमारा उद्देश्य कहलाएगा। सर जी सर एग्जाम में 5 भेद ही करके आने हैं क्या, बिल्कुल मुन्नी देवी जी 5 ही भेद करके आने हैं भाई, 5 ही भेद करके आने हैं, टेंशन मत लो मुन्नी जी। 5वां भेद आपको समझ में आया या नहीं आया पहले ये बता दीजिए, ठीक है। और ये 5 ही भेद दे रखे तो 5 ही भेद करके आने पड़ेंगे भाई। क्लियर हो गया है क्या नहीं हुआ है, अब बताओ भाई, ठीक है। यहाँ तक बताओ भाई आपको समझ में आया या नहीं आया है। इसके बाद हमने उद्देश्य को पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे भाई विधेय को। किसको पढ़ने वाले हैं, सर हम विधेय को पढ़ने वाले हैं। उद्देश्य समझ में आ गया है, सर उद्देश्य तो हमारे भली बात ही समझ में आ गया है। तो अब हमें किसके बारे में पढ़ेंगे, सर हम पढ़ लेते हैं विधेय के बारे में। विधेय क्या है जी, विधेय के बारे में पढ़ेंगे। तो विधेय देख लीजिए भाई, विधेय क्या है। दूसरा बिंदु रहेगा हमारा विधेय। वाक्य में, वाक्य में क्या करना पड़ेगा, वाक्य में कर्ता के बारे में, कर्ता के बारे में, बारे में जो कुछ कहा जाए, वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए वो हमारा कहलाएगा विधेय। क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। अब प्यारे बच्चों में यहीं पर विधेय बता देता हूं। अब मैंने लिखा था मोहन बाजार गया। इस वाक्य में मोहन क्या है, उद्देश्य है, कर्ता है। मोहन के बारे में क्या कहा गया है, सर मोहन के बारे में कहा गया है कि बाजार गया। तो यहाँ पर बाजार गया ये क्या है, सर ये हमारा रहेगा विधेय। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सर हमारा हो जाएगा विधेय, ठीक है। अब राधा ने बगीचे से फूल तोड़े, किसके बारे में कहा गया है, राधा के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है, राधा ने बगीचे से फूल तोड़े। कर्ता के बारे में क्या कहा गया है, सर बगीचे से फूल तोड़े। कर्ता के बारे में कहा गया है बगीचे से फूल तोड़े। अब ये हमारा क्या कहलाएगा, सर ये हमारा कहलाएगा विधेय। क्या कहलाएगा भाई, ये सर विधेय कहलाएगा। अब राजा दशरथ के बारे में क्या कहा गया है, पुत्र वियोग में मर गया। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा है जी विधेय। अब हमारा कर्ता और कर्ता का विस्तारक उद्देश्य है, और उद्देश्य के अलावा जो कुछ भी बच जाता है वो हमारा क्या कहलाएगा, सर वो हमारा कहलाएगा विधेय। आ गया भाई समझ में, कोई दिक्कत है। तो मैं यहाँ कहूंगा कि विधेय भी आ गया है, कर्ता भी आ गया है। क्या मैं सरल शब्दों में ये कह सकता हूं कि वाक्य की डेफिनेशन की, वाक्य के अंतर्गत क्या क्या होगा, वाक्य के अंतर्गत हम कहेंगे कि सर जी आप ऐसा कर दीजिएगा ना, उद्देश्य, उद्देश्य प्लस विधेय, उद्देश्य प्लस में विधेय इज इक्वल टू क्या कहेंगे, सर वाक्य कह देंगे।
क्या कहेंगे भाई, वाक्य कह देंगे। तो यहाँ हमारा उद्देश्य ये विधेय ये वाक्य बन गया है, उद्देश्य और विधेय को जोड़ देंगे वाक्य बन जाएगा। तो फिर हम विधेय के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे आपने कहा है कि उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तारक पढ़ेंगे, तो फिर विधेय के अंतर्गत क्या पढ़ें, ये बात भी सही है भाई। विधेय के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, विधेय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे भाई, मैं कहूंगा कि कारक पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे भाई कारक, ठीक है, कारक पढ़ेंगे। कौन सा कारक को नहीं पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे कर्ता के अलावा, कर्ता के अलावा बाकी जितने भी कारक है वो सारे के सारे विधेय के अंतर्गत आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। उसके अलावा प्यारे साथियों हमारा क्रिया विशेषण भी रहेगा, बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा सर जी। इसके अलावा हमारा विशेषण होगा, बिल्कुल होगा भाई, विशेषण क्यों नहीं होगा, ठीक है। पर विशेषण भी हो सकता है, हो जाएगा भाई, पर विशेषण भी हो जाएगा, ठीक है। सहायक क्रिया होगी, बिल्कुल होगी भी, सहायक क्रिया क्यों नहीं होगी, सहायक क्रिया भी होगी। इसके अलावा हमारा प्यारे साथियों कारक भी होगा, क्रिया विशेषण भी होगी, विशेषण भी होगा, पर विशेषण भी, सहायक क्रिया भी होगी, और हमारी मुख्य क्रिया भी होगी। ये सारे के सारे बिंदु हमारे विधेय के अंतर्गत आएंगे। ये सारी बातें हम किस में सीखेंगे, ये सारी बातें सीखेंगे विधेय में। सर जी एक दो उदाहरण विधेय का और दे दीजिए ताकि हमारा डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब मैं कुछ उदाहरण लिखूंगा जिसमें हमारे विधेय से रिलेटेड भी उदाहरण होंगे और वाक्य से रिलेटेड भी उदाहरण हो जाएंगे। अब सर जी इससे रिलेटेड उदाहरण और करा देते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हाँ भाई, लो जी, एक बार मैं कुछ उदाहरण लिख देता हूं। उद्देश्य प्लस विधेय, उद्देश्य प्लस विधेय इज इक्वल टू वाक्य, है ना, ये क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। उदाहरण लिखा मैंने पहला, माँ माता ने बच्चों के लिए, बच्चों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया। माता ने बच्चों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया। रामू का पिता खेत में दो बैलों से काम करवा करवाता है, दो बैलों से काम करवाता है। तीसरा वाक्य लिखा, दूर से आए, दूर से आए हुए व्यापारियों, दूर से आए हुए व्यापारियों ने खूब वस्तुएं खरीदी। दूर से आए हुए व्यापारियों ने खूब वस्तुएं खरीदी। लड़की धीरे धीरे चलकर घर पहुंच गई। विभा की बहन
सुनीता सावधानी पूर्वक परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करती है, उच्चतम अंक प्राप्त करती है। तो मैंने यहाँ पर उच्चतम स्थान प्राप्त करती है, मैंने यहाँ पर लिखे भाई कुछ वाक्य। अब पहला वाक्य लिखा है कि माता ने बच्चों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया। तो यहाँ पर बताओ भी उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भाई माता ने क्या है? उद्देश्य किसके बारे में कहा? माता के बारे में कहा गया है। बच्चों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया, ये सारा का सारा बिंदु हमारा क्या कहलाएगा सर? ये सारा का सारा बिंदु कहलाएगा विधेय। आया समझ में? अब विधेय में हमने क्या क्या पढ़ना भाई? कारक पढ़ने हैं। कारक में यहाँ भी कारक है और ये भी कारक है, और स्वादिष्ट क्या है सर? ये विशेषण है। तो विशेषण होगा, क्रिया विशेषण होगा, क्रिया होगी, ठीक है, कारक होगा, वो सारा का सारा बिंदु हमारा विधेय कहलाएगा। रामू का पिता खेत में दो बैलों से काम करवाता है, किसके बारे में कहा गया है सर? पिता के बारे में कहा गया है। लेकिन ये तो हमारा रामू का पिता जो है, यहाँ पर पिता का विस्तार किसने कर दिया सर? रामू ने कर दिया है। खेत में दो बैलों से काम कराता है, तो यहाँ पर प्यारे साथियों दो बैलों से काम कराता है, ये हमारा क्या हो जाएगा सर? ये हमारा हो जाएगा विधेय। आया समझ में? अब यहाँ पर दूर से आए हुए व्यापारियों ने खूब वस्तुएं खरीदी। अब यहाँ पर काम किसने किया है सर? किसके बारे में कहा गया है? व्यापारियों के बारे में कहा गया है। अब व्यापारियों का विस्तार किसने कर दिया? दूर से आए हुए व्यापारियों ने। ये हमारा क्या होगा भाई? ये हमारा होगा भाई उद्देश्य। आ रहा है ना समझ में? ठीक है। और व्यापारियों का विस्तार किसने कर दिया? दूर से आए हुए ने कर दिया है। खूब वस्तुएं खरीदी, ये हमारा वस्तुओं की विशेषता क्या है भाई? खूब। तो ये हमारा विशेषण भी है, क्रिया भी, कर्म भी है। आ गया समझ में? अब लड़की धीरे धीरे चलकर घर पहुंच गई। अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या है सर? धीरे धीरे किसके बारे में कहा गया है सर? लड़की के बारे में कहा गया है, जिसके बारे में कहा जाएगा वो हमारा उद्देश्य होगा। धीरे धीरे चलकर घर पहुंच गई। अब ये सारा का सारा धीरे धीरे क्या है सर? क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो हमारा क्रिया विशेषण है, तो वो भी हमें समझ में आ गया है। ठीक है, चलकर धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, चलकर हमारी क्रिया है, घर हमारा क्रम है, ये सॉरी कारक है, पहुंच गई सहायक क्रिया है। ये सारे के सारे बिंदु हमारे क्या कहलाते हैं भाई? ये सारे के सारे बिंदु हमारे कहलाते हैं विधेय। ये हमारा यहाँ पर सुनीता तक तो है क्या? सुनीता तक तो हमारा है भाई उद्देश्य। और जो बच गया सावधानी पूर्वक परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त किए, ये बिंदु हमारा क्या रहने वाला है? ये बिंदु हमारा रहने वाला है विधेय। हाँ भी प्रिया सर मेरे समझ नहीं आया। भाई प्रिया जी, आपने क्लास ही लेट ज्वाइन करी होगी तो कैसे समझ में आएगा? ठीक है, यदि आप स्टार्टिंग से क्लास देखते तो आपको प्रॉपर समझ में आता। ठीक है, फिर भी मैं आपको दोबारा से एक बार फिर बता देता हूँ। हाँ भी उद्देश्य और विधेय के बारे में, उद्देश्य क्या है और विधेय क्या, एक बार ये समझ लो तो आपको ये बिंदु क्लियर हो जाएगा। दोबारा से बताता हूँ। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कहा जाएगा वो होगा उद्देश्य। मोहन बाजार गया, किसके बारे में कहा गया है सर? मोहन के बारे में कहा गया है। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाएगा वो उद्देश्य होगा, तो मोहन यहाँ पर उद्देश्य है। क्लियर है? और राधा ने बगीचे से फूल तोड़े, किसके बारे में कहा गया सर? राधा के बारे में कहा गया है। राधा क्या है? उद्देश्य है। उद्देश्य में हम किस किस को पढ़ते हैं? उद्देश्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कर्ता और कर्ता के विस्तारक को। तो यहाँ पर प्यारे साथियों मोहन करता है और राधा भी करता है। कर्ता को पढ़ रहे हैं हम किसके अंतर्गत? उद्देश्य के अंतर्गत। एक कर्ता का विस्तारक से रिलेटेड बताऊंगा आपको दोबारा से फिर। हाँ भाई, अब अयोध्या का राजा दशरथ पुत्र वियोग में मर गया। अब यहाँ पर किसके बारे में कहा गया सर? राजा के बारे में कहा गया। राजा क्या है भाई? कर्ता है। अब राजा के बारे में अयोध्या का राजा, ये हमारा क्या है भाई? कर्ता को विस्तार से बताया है। पुत्र वियोग में मर गया है, ये हमारा है भाई विधेय। कैसे विधेय है? विधेय पे चर्चा करते हैं। हाँ भाई,
विधेय क्या है? वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाएगा। अब यहाँ पर पहला सेंटेंस देख लीजिए, मोहन के बारे में क्या कहा गया है? बाजार गया। तो बाजार गया हमारा क्या हो जाएगा? सर्वविधेय। राधा के बारे में क्या कहा गया है? बगीचे से फूल तोड़े। जिसके बारे में, कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाएगा वही तो हमारा विधेय होगा। तो यहाँ पर हमारा विधेय हो जाएगा बगीचे से फूल तोड़े। अरे राजा दशरथ के बारे में क्या कहा गया? पुत्र वियोग में मर गया। तो ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा विधेय है। अब हमें विधेय के अंतर्गत किस किस को पढ़ना है? हमें कारकों को पढ़ना है, क्रिया विशेषण को पढ़ना है, विशेषण को पढ़ना है, परविशेषण को पढ़ना है, सहायक क्रिया को पढ़ना है, और उसके अलावा मुख्य क्रिया को पढ़ना है। और हमने यहाँ पर किसको पढ़ा है? उसी को तो पढ़ा है यहाँ पर भाई, उसी को पढ़ा है। हाँ भाई प्रिया, यदि आप क्लास स्टार्टिंग से देखते तो आपको समझ में नहीं आता, तो मैं उसका जिम्मेवार था भाई। अब तुमने स्टार्टिंग से क्लास देखी नहीं, बाद में क्लास देखी, तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ? हाँ भाई, अब यहाँ तक बताओ भी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मुन्नी देवी है हमारी कक्षा में, और सुमित है, सुमित मलिक है, तो इनका कोई डाउट है तो मैं ले लेता हूँ भाई। कोई बताओ भी, मुन्नी देवी आपको क्लियर हो गया है क्या? जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। हाँ भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ है। अब जल्दी से कमेंट कीजिए यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हाँ भाई प्रिया, कुछ समझ में आया क्या? मुन्नी देवी, सुमित कुमार, जल्दी से बताएं। अब तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद भाई कितनी हैं? यदि आपसे पूछा जाए मुख्य भेद कितने हैं? मुख्य भेद आपके हैं 2, और कुल भेद आपसे पूछता है तो कुल भेद कितने हैं भाई? तो 3 हैं। तो 3 भेद भी आपको बताऊंगा, 2 भेद भी आपको बताऊंगा भाई। तो आपके मुख्य भेद कौन कौन से रहने वाले हैं, अब उनके बारे में विचार करते हैं। मुख्य भेदों में हम पढ़ेंगे भाई, एक भेद का नाम रहेगा हमारा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर मुख्य भेद में। और दूसरा भेद रहेगा भाई हमारा, दूसरा भेद कौन सा रहेगा सर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। ये दो तो हमारे हैं भाई मुख्य भेद। ये दोनों के दोनों हमारे क्या रहेंगे सर? ये रहेंगे हमारे मुख्य भेद। तो गौण भेद कौन कौन से होने वाले हैं सर? एक भेद और भी बताया आपने, 3 भेद बताए हैं। वो तीसरा भेद जो दे रखा है भाई, वो हमारा गौण भेद है। कैसा भेद है भाई? गौण भेद। गौण भेद हमारा किसके आधार पर है भाई? ठीक है, मुख्य भेद 2 ही हैं। एक हमारा रहेगा रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। गौण भेद होगा भाई क्रिया के आधार पर। अब हमारे 3 भेद हो जाएंगे भाई हमारे वाक्य के। तो पहले मुख्य भेद 2 हैं। 2 भेद कौन कौन से, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो मुख्य भेद में हम रचना के आधार पर पढ़ेंगे। रचना के आधार पर हमसे पूछेगा कितने भेद हैं, तो हम कहेंगे भाई 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। वो 3 भेद कौन कौन से हैं? सबसे पहले आएगा हमारे पास सामान्य वाक्य। सामान्य वाक्य। दूसरा वाक्य रहेगा भाई हमारे पास संयुक्त वाक्य। दूसरा वाक्य कौन सा रहेगा? संयुक्त वाक्य। तीसरा भेद रहेगा भाई हमारे पास मिश्र वाक्य। ये 3 भेद हैं हमारे मुख्य भेद।
अर्थ के आधार पर हमसे पूछा जाएगा, तो अर्थ के आधार पर आपने बताने हैं भाई 8 भेद। कितने बताने हैं? अर्थ के आधार पर 8 भेद बताने हैं। वो 8 भेद कौन कौन से रहेंगे उन पर करेंगे विचार। पहला भेद का नाम रहेगा विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य। दूसरा भेद रहेगा हमारे पास पूछा जाएगा तो हम कहेंगे निषेधवाचक वाक्य। तीसरा भेद रहेगा हमारे पास संकेतवाचक वाक्य। चौथा भेद रहेगा हमारे पास संकेतवाचक संदेहवाचक वाक्य। पांचवा भेद हमारा रहेगा भाई संकेत संदेह लिख लिया है, प्रश्नवाचक वाक्य। अगला भेद रहेगा हमारे पास हमसे पूछा जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य भी लिख लेना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा भेद है? हम पढ़ेंगे इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा भेद पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य। और आठवां भेद रहेगा विस्मय विस्मय आदि बोधक वाचक वाक्य। ये हमारे कितने भेद हो जाएंगे? 8 भेद हो जाएंगे। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने रहेंगे? 8 रहेंगे। और गुण भेद हमसे पूछेगा किसके आधार पर? क्रिया के आधार पर। कौन कौन से? एक हमारा रहेगा कर्तृवाच्य, एक रहेगा हमारे पास कर्मवाच्य, एक रहेगा हमारे पास भाववाच्य। ये 3 वाच्य के भेद होंगे। ठीक है, ये हमारे 3 वाक्य के भेद हमारे किसके आधार पर हैं? क्रिया के आधार पर हैं। और ये प्यारे साथियों मैंने टॉपिक पढ़ा दिया है आपका। ये टॉपिक मैंने एक पढ़ाया था आपको, वाक्य का टॉपिक है। तो मैंने ये बिंदु अच्छे ढंग से पहले क्लियर कर चुका हूं, इसलिए मैं इसको अब नहीं पढ़ाऊंगा। अब मुझे 2 ही भेद पढ़ाने हैं। एक भेद का नाम रहेगा रचना के आधार पर और दूसरा रहेगा भाई अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया है। यदि कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। क्या करिए? हाँ भाई जल्दी से बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर हमारे वाक्य के भेद कितने होंगे? 3 भेद होंगे, सामान्य वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर रचना के आधार पर वाक्य के भेदों में हमारा आएगा सबसे पहले सामान्य वाक्य। क्या पढ़ेंगे? सामान्य। कई किताबों में प्यारे साथियों सामान्य लिखा है, कई किताबों में लिखा है साधारण। सामान्य या साधारण वाक्य। ठीक है भाई, सामान्य या साधारण वाक्य। सामान्य या साधारण वाक्य में क्या होगा? जिस वाक्य में जिस वाक्य में जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो। जिस वाक्य में एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा, वो वाक्य हमारा कैसा वाक्य कहलाएगा? वो वाक्य हमारा कहलाएगा साधारण वाक्य या सामान्य वाक्य। किस तरह के इसमें हमारे उदाहरण आएंगे? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भाई, पहला उदाहरण है मोहन मोहन खाना
खाएगा। मोहन खाना खाएगा। राम वन गया। ठीक है। राजू और मोनू। राजू और मोनू खेलते हैं। राजू और मोनू खेलते हैं। राधा की माँ। राधा की माँ कपड़े सिलती है। उसने पुस्तक पढ़ी और लिखी। पढ़ी और लिखी। सूरज और चांद समय अनुसार उदित होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं भाई। मैंने वाक्य लिखे हैं तो उन वाक्यों पर कर लेते हैं विचार। ठीक है। तो पहला हमारा वाक्य क्या है? पहला हमारा वाक्य यहाँ पर लिखा है राम खाना खाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों, राम क्या है? राम इस वाक्य में करता है। राम इस वाक्य में क्या है? करता है। तो यहाँ पहला वाक्य है। पहले वाक्य में हमारा कितने उद्देश्य हैं? पहले वाक्य में भाई यहाँ पर है एक उद्देश्य। एक उद्देश्य है और ये क्या है? ये विधेय है। यहाँ पर एक उद्देश्य है और ये क्या है भाई? ये विधेय है। अब जब दो कर्ता के द्वारा एक क्रिया की जाएगी, जब दो कर्ता एक क्रिया को करेंगे तो वहां पर हम उन्हें दो उद्देश्य नहीं मानेंगे भाई, उनको एक ही उद्देश्य मानेंगे और ये हमारा क्या होगा? विधेय हो जाएगा। अब राधा की माँ कपड़े सिलती है तो यहाँ पर उद्देश्य कितना है सर? एक। ये तो भाई उद्देश्य का विस्तारक है, कर्ता का विस्तारक है, तो इसको भी हम उद्देश्य ही मानते हैं। ये हमारा क्या रहेगा? ये सर विधेय रहेगा। उसने पुस्तक पढ़ी और लिखी। जब एक कर्ता के द्वारा दो क्रिया की जाएंगी तो उसको हम दो विधेय नहीं मानेंगे, उसको भी हम एक ही विधेय मानेंगे। जब एक कर्ता दो काम कर रहा है एक साथ तो वो हमारा एक विधेय कहलाएगा। तो वो भी हमारा क्या होगा? सामान्य वाक्य के अंतर्गत आएगा। सूरज और चांद समय अनुसार उदित होते हैं। तो यहाँ पर प्यारे साथियों हमारा सूरज और चांद दो उद्देश्य है लेकिन दोनों का काम एक है। जब दो कर्ता एक काम को करेंगे तो भी हम उनको एक उद्देश्य ही मानेंगे, दो अलग अलग उद्देश्य नहीं मानेंगे। जब एक कर्ता दो काम करेगा तो भी हमारा एक उद्देश्य। जब एक कर्ता दो काम करेगा तो हमारा एक ही विधेय माना जाएगा। और जब दो उद्देश्य दो कर्ता एक काम करेंगे तो भी एक ही उद्देश्य माना जाएगा। और जिस वाक्य में भाई एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा वो हमारा कैसा वाक्य कहलाएगा सर? वो हमारा कहलाएगा सामान्य या साधारण वाक्य। तो यहाँ तक प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करके बताएं आपको समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर आपका दिमाग खराब करेगा कौन? यहाँ पर दिमाग खराब करेगा भाई ये और देख रहे हो ना, और ये आपका दिमाग खराब करेगा। लेकिन आपने इस और का से दिमाग खराब नहीं करना है, क्योंकि मैं जब आपको संयुक्त वाक्य लिखाऊंगा इस और के बारे में बताऊंगा दोबारा से फिर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। इसके बाद हम कौन सा वाक्य पढ़ेंगे सर? हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर दूसरा भेद, जिसका नाम क्या है? संयुक्त वाक्य। क्या नाम रहेगा भाई? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की परिभाषा क्या रहने वाली है? संयुक्त वाक्य की परिभाषा हमारी रहेगी जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों को मिलाकर, जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों को मिलाकर, वाक्यों को मिलाकर मिलाकर एक वाक्य बनाया जाएगा भाई। एक वाक्य बनाया जाए। वो हमारा कैसा वाक्य कहलाएगा सर? वो हमारा कहलाएगा संयुक्त वाक्य। कैसे हमारा वाक्य कहलाएगा संयुक्त वाक्य? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, माँ बाजार गई, माँ बाजार गई, माँ बच्चों के लिए, माँ बाजार गई, माँ बच्चों के लिए खिलौने खिलौने लाई। माँ बाजार गई, माँ बच्चों के लिए खिलौने लाई। एक वाक्य लिखा। दूसरा वाक्य, एक वाक्य यहाँ पर मैंने लिखा माँ बाजार गई, एक वाक्य है, ये भी बिल्कुल स्वतंत्र वाक्य है। माँ बच्चों के लिए खिलौने लाई, यहाँ पर एक वाक्य ये लिख दिया भाई। कितने वाक्य यहाँ पर? यहाँ पर तो सर जी दो वाक्य हैं। अब दो वाक्य हैं तो दो वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बना लूं? बना लो जी। कैसे बन सकता है? यहाँ मैंने लिख दिया माँ बाजार गई और और बच्चों के लिए खिलौने लाई। बच्चों के लिए खिलौने लाई। अब भाई हमारे वाक्य कितने हो गए सर? दो वाक्य थे, अब हो गए हैं भाई एक वाक्य। कितने वाक्य बन गए? अब बन गए सर एक वाक्य। ये वाक्य हमारा कैसा वाक्य कहलाएगा सर? संयुक्त वाक्य कहलाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा, आज बाजार बंद है, आज बाजार बंद है, एक वाक्य लिखा। दूसरा वाक्य लिखा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर सर जी हमारे दो वाक्य हैं। एक तो हमारा वाक्य है आज बाजार बंद है, तो एक वाक्य है कुछ नहीं मिलेगा। दो हमारा एक वाक्य एक उपवाक्य है, और दो वाक्य और उपवाक्य को जोड़कर मैं क्या करता हूं? मैं एक वाक्य बना देता हूं। इसलिए इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। अब ये हमारा कैसा वाक्य हो गया सर? ये हो गया हमारा कैसा वाक्य हो गया सर? ये वाक्य हमारा हो गया है संयुक्त वाक्य। मैंने उसे खूब समझाया, मैंने यहां लिख दिया, मैंने उसे खूब समझाया, समझाया, वह वह चला गया। मैंने उसे खूब समझाया, वह चला गया। अब यहाँ पर हमारे कितने वाक्य हैं जी? यहाँ पर हमारे वाक्य हैं दो। ठीक है, मैंने उसे खूब समझाया, फिर उसके बाद मैंने इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या लिख दिया भाई? पर वह चला गया। तो यहाँ पर हमारा कैसा वाक्य हो जाएगा सर? ये वाक्य हमारा हो जाएगा
कैसा हम कहेंगे सर, ये वाक्य हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब मैंने यहां पर लिखा सूर्य उदय हुआ, कुहासा हट गया। सूर्य उदय हुआ तथा कुहासा हट गया। अब प्यारे बच्चों हमारा यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया तथा। अब ये हमारे दो वाक्य थे, दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना दिया। वो वाक्य हमारा कैसा वाक्य कहलाया सर, वो वाक्य हमारा कहलाया कैसा वाक्य, संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य की पहचान कैसे करोगे भाई, संयुक्त वाक्य में आपको क्या क्या मिल सकता है, संयुक्त वाक्य की हमने करनी है पहचान। कर लेते हैं पहचान, हमें क्या क्या मिलेगा भाई संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य की पहचान, संयुक्त वाक्य की पहचान, हमें पहचान के तौर पर क्या मिलेगा, दो वाक्यों के बीच, दो वाक्यों के बीच इसलिए एवं या परंतु किंतु अन्यथा, अन्यथा 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 बल्कि वरना अपितु, बल्कि वरना अपितु और तथा, और तथा आदि। यदि आपको दो वाक्यों के बीच में इस तरह के शब्द मिल जाएंगे ना, वो वाक्य हमारा कैसा वाक्य कहलाएगा सर, वो वाक्य हमारा कहलाएगा संयुक्त वाक्य। कैसा वाक्य कहलाएगा भाई, वो कहलाएगा जी हमारा संयुक्त वाक्य। तो मैं उम्मीद करता हूं संयुक्त वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कौन सा वाक्य सर, हम पढ़ेंगे मिश्र वाक्य। सर मिश्र वाक्य होगा या फिर मिश्रित वाक्य होगा, भाई मिश्र भी हो सकता है और मिश्रित वाक्य, इन दोनों में दोनों ही होंगे भाई, इनका दोनों का एक ही नाम है, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। अब मिश्र या मिश्रित वाक्य में क्या होगा, जब दो वाक्यों को मिलाकर, जब दो वाक्यों को मिलाकर, मिलाकर एक वाक्य बनाया जाए, एक वाक्य बनाया जाए, बनाया जाए तथा, तथा एक वाक्य, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर, दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, के पर निर्भर हो, निर्भर हो, वो वाक्य हमारा कहलाएगा मिश्र या मिश्रित वाक्य। क्या कहलाएगा भाई, वो कहलाएगा मिश्र या मिश्रित वाक्य। किस तरह के वाक्य हमारे मिश्रित वाक्य कहलाएंगे, अब उन पर कर लेते हैं विचार। यदि, यदि हम पढ़ लेते तो, यदि हम पढ़ लेते तो, यहां तक क्लियर है, बिल्कुल आ गया सर समझ में। यदि हम पढ़ लेते तो क्या होता, तो सरकारी नौकरी लग जाते, यदि हम पढ़ लेते तो सरकारी नौकरी लग जाते। हमारा सरकारी नौकरी लगना किस पर निर्भर करता है, हमारे पढ़ने पर। तो हमारी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर कर रहा है, तो हमारा वो वाक्य कैसा वाक्य कहलाएगा, मिश्रित वाक्य कहलाएगा।
आ गया समझ में सर? ये तो समझ में आ गया है। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा दूसरा वाक्य। सरकार ने यह आदेश दिया कि 27 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। अब भाई एक वाक्य लिखा भाई मैंने। ठीक है, तो यहां पर देखिए सरकार ने यह आदेश दिया, क्या वाक्य हमारा पूरा था? नहीं भाई, 27 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या कर रहा है? निर्भर हो रहा है। तो वो वाक्य हमारा कैसा वाक्य होगा सर? वो वाक्य हमारा हो जाएगा मिश्र या मिश्रित वाक्य। जैसे 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 चुनाव चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे 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 सरकार नौकरियों का सरकारी वैसे वैसे सरकारी नौकरियों का परिणाम आ रहा है आ रहा है। तो भाई हमें यहाँ पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या ये वाक्य पूरा था? नहीं, वैसे वैसे सरकारी नौकरियों का परिणाम आ रहा है। तो यहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या हो रहा है सर? निर्भर कर रहा है। तो वो वाक्य हमारा कैसा वाक्य होगा? मिश्र या मिश्रित वाक्य। आ गया होगा समझ में? बिल्कुल आ गया सर जी। मैंने लिखा अगर अगर बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी। अब भाई यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर अगर बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। अगर बारिश हो, क्या वाक्य पूरा है? नहीं भाई, यहाँ पर हमारा वाक्य पूरा नहीं है। वाक्य को पूरा बनाने के लिए हमारा फसल अच्छी होगी एक दूसरे पर निर्भर करेंगे, तो वो वाक्य हमारे कहलाएंगे मिश्र या मिश्रित वाक्य। आया समझ में? अगर ठीक है, यदि 26 जनवरी हो आए यदि 26 जनवरी आएगी तो हम सभी लाल किले पर चलेंगे। अगर 26 जनवरी आएगी तो हम सभी लाल किले पर चलेंगे। ठीक है, तो वहां पर हमारा कैसा वाक्य रहेगा? हमारा रहेगा भाई कैसा वाक्य? मिश्र वाक्य। तो यहाँ तक आप सभी को, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने भाई आज की कक्षा में वाक्य पढ़ा, वाक्य के अंग पढ़े। वाक्य के अंग कितने होते हैं? वाक्य के अंग होते हैं दो। उद्देश्य विधेय के बारे में जाना, वाक्य के भेदों के बारे में जाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यहाँ तक अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। बाकी हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद भाई।